अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सूजी का टुकड़ी हलवा सबको ही पसंद होता है और ये ऐसी मिठाई जिसे बनाकर हम कई दिनों के लिए महफूज कर सकते हैं। तो आज मैं आसान से एक तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी जिससे बिल्कुल पहली बार में ही आप परफेक्ट ये रेसिपी बना सकेंगे। तो इसके लिए देखते हैं क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसके लिए सूजी मैंने ली है 1 कप। एक ही मेजरिंग कप हम रखेंगे, उसी से मैंने नाप के 1 कप चीनी ले ली है। आधा कप पानी का इस्तेमाल करेंगे और आधा कप घी जाएगा इसमें। छोटी इलायची 2 से 3 अदद। इसके अलावा ये डेसिकेटेड कोकोनट है, यानी कोकोनट का चूरा, नारियल का चूरा 1/4 कप, और थोड़े से पिस्ते और बादाम गार्निश के लिए। सबसे पहले हम इसके लिए पैन को रेडी कर लेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी से बन जाता है, तो हमें पैन को पहले से रेडी करके रखना पड़ेगा। इसको हम ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने इसको अच्छे से ग्रीस कर लिया है पैन को। इस तरह ये होगा कि जब हलवा तैयार होगा तो उसके बाद हम क्विकली इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। पैन को मैंने रेडी कर लिया है, तो अब इसका शीरा तैयार कर लेते हैं। सबसे पहले चीनी 1 कप मैंने पैन में शामिल कर दी है। आधा कप इसमें मैं पानी का शामिल कर दूंगी, उसी कप से मेजर करके, और फ्लेम को हम ऑन कर देंगे। अब इसका हम शीरा तैयार कर लेंगे अच्छे से। पहले एक बार इसको मिक्स कर दें और फिर इसको मीडियम फ्लेम पे पका लें। इसका हमने कोई बहुत तार वाला शीरा नहीं बनाना, बस हमने इसका पतला सा शीरा बनाना है। ये देखें, जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी, तो मैं आपको बताती हूँ कितना हमने इसको गाढ़ा रखना है। पतला सा हम इसका शीरा तैयार करेंगे। ये देखिए चीनी मेल्ट हो गई है। अब इसके बाद 1 से 2 मिनट इसको मज़ीद मैं पका लूँगी। ये देखें शीरा हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया। इतना बस पतला सा इसका शीरा होना चाहिए। अब इसको पैन को हम हटा लेंगे। दूसरा पैन मैंने रखा है, उसमें से जो घी हमने आधा कप लिया था उसमें से आधा घी मैंने पैन में शामिल कर दिया। घी थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें ये जो छोटी इलायची है इसको मैंने छील के डाल दिया है, इसके दाने। अगर आप चाहें तो इलायची पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। 1 कप सूजी शामिल कर देंगे और बिल्कुल धीमी आंच पर, जैसे दम वाली आंच होती है उस पर हम सूजी को भून लेंगे। आंच को हमने तेज़ नहीं करना, हम इसको ऐसे ऐसे ही भूनेंगे, वरना सूजी जल जाएगी और उस पर कलर आ जाएगा लेकिन उसमें से खुशबू नहीं आएगी अगर तेज़ आंच पे हम करेंगे। इसलिए बस हल्की आंच पे हम इसको, दम वाली आंच पे 6 से 7 मिनट के लिए भून लेंगे। जब सूजी में से खुशबू आने लगे और इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए तो बस उस वक्त तक हमने इसको भूनना है, और इसको हम लगातार हिलाते भी रहेंगे वरना नीचे से जलने लग जाएगी सूजी। ये देखिए सूजी हमारी भुन गई है 6 से 7 मिनट के लिए। अब जो शीरा हमने तैयार किया था वो हम इसमें शामिल कर देंगे। एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फ्लेम को हम मीडियम से लो ही रखेंगे क्योंकि इस वक्त अब इसको पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब नारियल का चूरा जो था वो शामिल कर देंगे और जो बचा हुआ घी था बाकी वो भी हम इसमें शामिल कर देंगे, और अब इसको अच्छे से हम भून लेंगे। 3 से 4 मिनट में ही ये हमारा हलवा रेडी हो जाएगा। ये जल्दी जल्दी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, इसलिए हमने इसको हिलाते रहना है और इसको अच्छे से भून लेना है। इसको हमने पकाना किस वक्त तक है? इस वक्त तक हम इसको पकाएंगे जब तक ये इकट्ठा होने लगे और साइड्स छोड़ दे। ये इसकी पहचान है। तो मोल्ड तो हमने पहले से ही रेडी करके रखा हुआ है, तो इसलिए इसको टाइम नहीं लगेगा। देखिए कितनी जल्दी ये गाढ़ा होना शुरू हो रहा है। बस ये इसी तरह से, ये ऐसा ऐसा जब आपको लगे कि ये बहुत अच्छा सा गाढ़ा हो गया है तो बस इसको आप फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसको ट्रांसफ़र कर लें फ़ौरन से, क्योंकि ये जमना शुरू हो जाता है। पैन में मैंने ट्रांसफ़र कर दिया सारा हलवा। अब इसको ऊपर से हम लेवल कर लेंगे स्पून की मदद से या स्पैचुला की मदद से, जिस तरह भी आप चाहें इसको लेवल कर लें। पिस्ते और बादाम ऊपर हम गार्निश कर लेंगे और इनको भी एक दफ़ा हम स्पैचुला की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे ताकि ये इसके ऊपर ही चिपक जाए। हलवा हमारा ये रेडी हो गया, सूजी की टुकड़ियाँ। अब हमने करना ये है कि ये देखिए ये जिस तरह से हो गया। अब इसके ऊपर मैंने चांदी का वर्क लगा दिए हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। अब गर्म ही है हलवा तो इसके ऊपर मैं इसके ऊपर मार्क्स लगा लूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बहुत हार्ड हो जाता है और उसके ऊपर मार्क्स नहीं फिर लग सकते। तो एक दफ़ा गर्म में ही आप इसको मार्क्स लगा दें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। घर में ही तैयार करें, बहुत आसान और बहुत अच्छी रेसिपी है और खाने में बहुत मज़ेदार है। ये देखिए इस तरह से डायगोनल अब मैं इसकी ये कट्स लगा लूँगी। अब इसको ठंडा कर अब हलवे को हम ठंडा कर लेंगे इतनी देर तक कि ये अच्छे से जम जाए।
2 घंटे में ये इसकी टुकड़ियाँ बिल्कुल अच्छे से जम जाएंगी। तो फिर हम इसको निकाल सकते हैं इसमें से, डिश में से। हलवा हमारा बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। देखने में जितना अच्छा है उतना ही खाने में ये भी मज़ेदार है। आपने ज़रूर रेसिपी को ट्राई करना है। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि ठंडा होने के बाद भी अभी इसको 1 ही घंटा हुआ है, लेकिन काफ़ी हद तक ये सेटल हो गया है। तो हम इसकी टुकड़ियाँ निकाल सकते हैं दोबारा से। उन्हीं कट्स के ऊपर हम इस तरह से इसको डीप कर लेंगे निकालने से पहले, ताकि आसानी से टुकड़ियाँ बाहर आ सकें। ये देखिए इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे किसी भी चम्मच वगैरह की मदद से। और ठंडा होने पर हम इसको किसी भी जार में हम स्टोर कर सकते हैं। कई दिनों तक ये हलवा इस्तेमाल किया जा सकता है और ख़राब नहीं होता। तो आपने रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।